हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जुड़िए नेचर के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लगाने वाले हैं लहसुन। जैसा कि आप टाइटल पढ़ चुके हैं कि कचरे में भी मतलब किचन से जो हमारे यहाँ घर से निकलने वाला जितना भी कचरा है, जो वेस्ट है दोस्तों, उसे हम किस तरह से यूज करते हैं, अपने गार्डन को हरा भरा रखते हैं, सुंदर और ताजी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां खाते हैं। तो आज मैं वही लहसुन लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप इन पौधों को देखिए, इनकी ग्रीनरी आप देखें। और ये पूरा दोस्तों बिल्कुल आप विश्वास कर लीजिए कि ये पूरा जो कमाल है दोस्तों, ये किचन वेस्ट का ही है। जैसे जैसे हमारे पौधे की रूट जो है नीचे पहुंचती है, मतलब तली में जब पहुंचने चली जाती है, तो क्या होता है कि उसे पूर्ण तरह से पोषण मिलने लगता है, जिसकी वजह से हमारे पौधों में इस तरह से ग्रीनरी बनी रहती है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने घर से निकलने वाला और किचन से निकलने वाले जो सब्जियों के छिलके वगैरह, उन्हें बिल्कुल भी बाहर ना फेंकें। देखिए, इस बैगन की चमक को आप देख सकते हैं। और मैं कुछ भी नहीं डालती ऊपर से, या तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। वो भी हम जब हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं उस टाइम में डालते हैं, और या स्टार्टिंग में थोड़ी सी खाद हम डाल देते हैं। बाकी जितना भी है दोस्तों, ये किचन वेस्ट ही है। क्योंकि यदि हम घर पर सब्जियां उगाएंगे तो कहाँ से लाएंगे इतनी सारी, सोचिए, खाद को हम। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी अच्छी तरह से धूप में सूख चुकी है दोस्तों। और इसमें देखें आप, ये पूजा से निकले हुए जितने भी फूल हमारे, अभी गेंदा के बहुत अच्छे फूल निकल रहे हैं, तो सबको हम स्टोर करके रख लेते हैं। मिट्टी हमने धूप में बहुत अच्छे सुखा ली है, इसी में राई सस्क वगैरह है। और आप देख रहे हैं कुछ डिल्ले भी हैं, मतलब जो ये डेले हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, सबसे नीचे बढ़िया डाल देंगे पॉट में। तो देखें, ये सब फूल माला जो भी है, सब हम इनको कचरे के रूप में हम डाल देते हैं। हम जो पूजा से निकलने वाले फूल हैं उनको बाहर नहीं फेंकते। और राख है दोस्तों, अभी राख का बहुत अच्छा उपयोग आप कर सकते हैं। राख को यदि आप उपयोग करते हैं तो जो अलग से जो विषाणु वगैरह होते हैं, जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो नहीं रहेंगे। हल्दी का आप बहुत अच्छे से टर्मरिक का उपयोग कीजिए। चाय पत्ती आप देख सकते हैं, मेरी डेली यूज में जो हम चाय बनाते हैं उसी को हम रख लेते हैं। आप चाहें तो अधिक मात्रा भी डाल दें, इससे भी बहुत अच्छा नाइट्रोजन मिलता है चाय पत्ती से। आप देखेंगे किचन से हमारे यहाँ निकलने वाला जो कचरा है, जो ये होता है कुम्हड़ा बोलते हैं, उसी के छिलके हैं। आप देखिए, किचन में निकलने वाला जितना भी वेस्ट है दोस्तों, और गेंदे के फूल जो पूजा से निकलते हैं, इनको सबको हम क्या करते हैं, अपने गार्डन में इस तरह से यूज कर लेते हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितना भी है, धूप यदि निकल रही तो आप धूप में सुखा लीजिए, और नहीं है तो गीला भी आप डाल सकते हैं। तो देखें, नीचे हमें तली में सबसे पहले जो मोटा वाला जो पार्ट होता है जो मिट्टी का, उसको हमको सबसे पहले भरना होता है। देखें, मिट्टी के डिल्ले हैं, इनको हमने इस तरह से डाल दिया है इस पर। तो ये पॉट हमारा 15 इंच का है दोस्तों। तो इसे मैं क्या करूंगी, थोड़ा मोड़ लेती हूँ, क्योंकि लहसुन के लिए इतना गहरा हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे मोड़ लेंगे, आधा कम से कम मैं कर ली। और देखें, ये कम से कम मैं 9 इंच का बना ली हूँ इसको। और लहसुन के लिए 9 इंच का पॉट काफी होता है। तो आप बोरी भी ले सकते हैं इसकी जगह। मेरे पास इस तरह से गहरे वाले पॉट खाली हो गए, तो उन पर मैं ऐसे ही यूज करूंगी। तो सबसे पहले हम मोटा वाला जो पार्ट है दोस्तों, डिल्ले हैं सूखे हुए मिट्टी के, उनको हम डाल देंगे। फिर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर और डाल देते हैं। देखते जाइए आप। और ये महंगी महंगी खाद लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यदि आपके यहाँ नहीं है। यदि आपके यहाँ वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, तो आप इस तरह से सब्जियां आराम से उगा सकते हैं। देखें, ये पूरा जितना किचन वेस्ट है हमारा, इसे गीला वाला बिल्कुल डाल देते हैं। और मैं ज़्यादा से ताज़ा वाला ही डालती हूँ, और नीचे वो सड़ता गलता रहता है। जब हमारा पौधा जो है बड़ा होने लगता है और उसकी रूट जब नीचे पहुँचती है ना, तो तब तक उनको पूरा पोषण मिलने लगता है। तो देखिए, बहुत अच्छे से किचन वेस्ट का यूज हम करेंगे। और इस तरह से हर बार यदि हम इस तरह से मिट्टी में किचन वेस्ट का यूज करेंगे, तो हमारी जो मिट्टी है दोस्तों, पोषक तत्वों से भर जाती है बहुत अच्छे से। तो देखिए, इसे मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। और जो सब्जियों की जो ग्रीनरी है, जो चमक है दोस्तों, वो इसी के कारण है। देखें आप, अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, जो सड़ने गलने
में इसकी मदद भी करती है और फंगस वगैरह बहुत कम नाम मात्र के लिए लगती होगी। और मिट्टी की लेयर ज़रूरी होती है, तो मिट्टी पर्याप्त मात्रा में आप डालें। जब भी किचन वेस्ट आप डालती हैं तो मिट्टी की लेयर बहुत अच्छे से डालें दोस्तों। इस तरह से आप परत बना सकते हैं, मतलब एक के बाद एक 3-4 लेयर में कर सकते हैं। जब आपके बड़े गहरे पॉट होते हैं 24 इंच 18 इंच वाले, तो उसमें हम बहुत सारी लेयर लगा सकते हैं किचन वेस्ट की, सूखे पत्तों की। तो देखें आप, ये मैं मिट्टी से पूरा इसको भर ली हूँ। आप चाहें तो सूखे पत्ते भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैं सूखा वाला भी डाल रही हूँ। जो जो गीला वाला कचरा होगा दोस्तों उसे आपको नीचे ही डालना है, एकदम तली में। तो देखिए ये एकदम से हमने सूखे वाले फूल है और भी जो पत्ते हैं, सब्जियों के छिलके, सिंघाड़े के छिलके, ये सबको हम डाल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है और हर बार खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपका पौधा बड़ा होता है, वही मिट्टी है दोस्तों जिसे हमने अभी सबको मिक्स किया है, हल्दी है, राख है, सबको मिक्स करके रखे हैं, वही मिट्टी है ये। तो इस तरह से आपके गार्डन में भी बढ़िया ताजी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती रहेंगी, यदि हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं सुबह शाम। बस 1 घंटा की ज़रूरत है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं। आप मेरे पौधों में, आप मेरे फलों में देखेंगे कि कितने अच्छे से चमक होती है दोस्तों। आप चाहें तो नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं। नीम की पत्तियां मैं भूल गई थी डालने के लिए, तो नीम की पत्ती आप डाल देंगे तो नीम खली खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सच में आप यकीन कीजिए दोस्तों कि मैं इसी तरह से सब्जियां लगाती हूँ, मैं बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती। और देखें आप, ये सफ़ेद पानी चूना वाला कैल्शियम, अब देखें कैल्शियम तो सभी को मालूम है कि बहुत ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है, पौधा मजबूत होता है कैल्शियम से। तो मैं अभी चूना वाला जो पानी है उसको डाल देती हूँ। तो शुरुआत से ही पौधों को पोषण मिलेगा, बढ़िया कैल्शियम मिलेगा, तो वो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे। तो हम देखें यहाँ पर लहसुन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और चूने का पानी में पूरा इस बार डाल देती हूँ। और सभी पौधों में दोस्तों पतला एकदम पानी हमको देना है चूने का, जिससे क्या होगा कि आपके पौधे को पूरी तरह से पोषण मिलना शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमको इस तरह से यदि हम बना लेते हैं तो हमको बाद में खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस वही है कि जब हम गुड़ाई वगैरह करते हैं तो उस टाइम में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट दे दें तो पौधे अच्छे होते हैं। तो देखिए मैं ले आई हूँ लहसुन है, घर की ही लहसुन है दोस्तों, अभी मैं मंगाई हूँ मार्केट से, तो उनको ही लगाने वाली हूँ। तो इनमें से आप जितने हैं, तो देखिए इनकी जो कलियां निकल के आएंगी ना, सिंगल कलियां, बस इनको ही लगाना है। अभी क्या है, पुरानी लहसुन मिल रही है, अंकुरित हो रही है बहुत अच्छे से। तो इसमें भी मैं आपको अंकुरण दिखाने वाली हूँ, देखेंगे सभी में अंकुरण हो चुका है। और मैं ये विशेष रूप से लगाने के लिए ही मंगाई हूँ। देखिए तो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ कि अंकुरण किस तरह से इसमें हुआ है। थोड़ा सा मैं छील लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ छिलका निकाल के। तो बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों, आप लहसुन लगाइए। लहसुन यदि हम लगा देते हैं अपने गार्डन में, तो सच में जो भी भाजियां उनके साथ हम पत्तियां भी हार्वेस्ट करेंगे। देखिए ये अंकुरण हो गया इसमें। अब बस 2 अंगुल की ये दूरी बनाएंगे दोस्तों इसमें, क्योंकि जो अब आपका जो बल्ब बनेगा ना, उसके लिए पर्याप्त जगह हो जाएगी। बस सिंपल तरीके से आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देख रहे हैं आप कितने अच्छे से हमने लगा दिया है। 2-3 लहसुन ये हमारी गिर गए, कुछ को हमने पानी में डाल दिया है। तो ये देखें, सबको हम ऐसे सिंगल लगाएंगे क्योंकि इनके बल्ब बहुत अच्छे से बनते हैं। और ये 9 इंच की कम से कम गहराई हमने रखी है। तो जो भी अपडेट आगे आती चली जाएंगी दोस्तों, हम आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखा करें। और ये ताज़ी ताज़ी जो पत्तियां हैं दोस्तों, यदि आपको चटनी पसंद है हरी पत्तियों की, तो उसे भी आप बढ़िया यूज कीजिए। और मैं बोलूँगी कि लहसुन का तो हमको हमेशा उपयोग करना ही चाहिए दोस्तों। बोलते हैं इससे वाइट सेल्स जो होती है ना हमारी बॉडी में, वो बनती रहती हैं बढ़िया, उनको स्वस्थ रखती है लहसुन। तो आप लोग लहसुन का उपयोग भी अच्छे से करें। जो लोग नहीं खाते उनके लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जो खाते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी औषधि है दोस्तों। यदि हम इसे खाते हैं ना, तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी होने का खतरा कम होता है। तो लहसुन बहुत अच्छी चीज़ है, इसका आप जिस रूप में चाहें उस तरह से यूज कीजिए। हरी पत्तियों के रूप में यूज कर सकते हैं, ये देखें।
तो ऐसे आप सिंपल तरीके से तो 4 पॉट में यदि आप लगा देते हैं तो आपके पास लहसुन ही लहसुन हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बहुत सारी लहसुन भी मिल जाएंगी, मतलब पूरे बल्ब के रूप में मिलेंगे, और आप पूरे टाइम 4 महीना पूरा समझिए कि इसकी पत्तियां हार्वेस्ट कीजिए, मस्त चटनी में डालिए, दाल में डालिए, खुशबू बढ़िया। और भाजियों के साथ तो आपको बनाना ही है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मल्टी क्रॉप वेजिटेबल उगाती हूँ, तो थोड़े से मैं मेथी दाने भी ले रही हूँ और मेथी दाने में उगाऊंगी, क्योंकि ये तो मेरा नियम है दोस्तों कि मैं इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी में ले लेती हूँ मेथी के दाने। और यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि मेथी के दाने ऐसे लेने होंगे, ले रही हूँ मैं कि क्योंकि हम इसको रूट सहित निकाल लेंगे। उससे क्या होगा, हमारे ऊपर की मिट्टी की लेयर है दोस्तों बहुत अच्छी बन जाएगी, कड़ी नहीं होगी मिट्टी। तो आप इस तरह से ये भाजी निकाल सकते हैं। ऐसी भाजियां ना लगाएं जिनको हम पूरा उखाड़ नहीं सकते हैं। इसको क्या करना है, हमको जड़ सहित निकालना है मेथी को एक बार में ही। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है बहुत अच्छी बनेगी जब तक लहसुन में अंकुरण आता रहेगा। देखें इस तरह से पानी हल्का हल्का ऐसे सींच दें। वैसे तो मैंने बहुत सारा पानी दे चुकी हूँ, अब इसको मुझे 3-4 दिन पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, और 1 सप्ताह के अंदर इसमें अंकुरण आ जाएगा, अच्छे से दिखेगा फिर। तो इसी विधि से मैंने क्या किया है दोस्तों, और भी पॉट में लगा दी हूँ लहसुन, जो आप फर्स्ट में देख चुके हैं। उनमें अंकुरण आने लगा है, और लहसुन का उपयोग बहुत अच्छा होता है, जरूर करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम हरी पत्तियों का, मतलब लहसुन की हरी पत्तियों का चटनी के रूप में, सब्जी के रूप में यदि हम डालते हैं और खाते हैं तो उसका बहुत अच्छा लाभ हमारे शरीर को मिलता है। देखिए आप चाहें तो ऐसे पत्ता रख दें, और ऐसे में डाल दे रही हूँ ताकि जो दाने वगैरह हैं वो ऊपर नहीं आएंगे और गड्ढे नहीं बनते हमारी मिट्टी में, आराम से पानी पूरे में फैल जाएगा। और जैसा कि पता है आपको, ये बहुत अच्छा सीजन आ गया है, 5 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां मतलब भाजियां आप उगा सकते हैं। मेथी का तो बहुत ही बढ़िया टाइम आ गया है दोस्तों। और अपने घर में, अपने छत पर यदि थोड़ी सी भी जगह खाली पड़ी है तो आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं बहुत अच्छी सी सब्जियां उगाने की। और इस बैगन को देखिए, इस बैगन को जहाँ पर मैंने लगाई हूँ, किसके साथ, नींबू के पौधे के साथ। यहाँ पर मैंने कौन सी खाद दी थी दोस्तों, पता है आपको, ब्रेड वाली। ये देखें लहसुन। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।